इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि संसद तक पहुंचने के लिए कितने लेयर के सुरक्षा घेरे को तोड़ना पड़ता है। साथ ही अगर आपको पता हो तो ललित झा ने खुद ही सरेंडर कर दिया है। ललित झा को ही इस पूरे संसद में जो अटैक किया गया है इसका मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। साथ ही जो लड़की यहाँ पर अरेस्ट हुई है जिसका नाम नीलम है, उसकी माँ का ये कहना है कि मेरी बेटी टेररिस्ट नहीं है, उसने जॉब पाने के लिए ये सारी चीजें की है। यानी कि जो तानाशाही नहीं चलेगी का नारा लगाया जा रहा था वो जॉब पाने के लिए लगाया जा रहा था, उनका कहना ये है। साथ ही यहाँ पर यह भी बोला गया है कि जो मनोरंजन नाम का व्यक्ति पकड़ा गया है उसको पता था कि यहाँ पर संसद के अंदर घुसने के लिए जूते की चेकिंग नहीं की जाती है। इस वजह से जूते के अंदर कैनिस्टर रखने का या फिर जो क्रैकर था जिसके थ्रू स्मोक को वहां पर एमिट किया गया वो रखने का फैसला किया गया था। साथ ही यहाँ पर एक पर्चा भी मिला है। जो लोग अंदर घुसे थे उनमें से एक के पास एक पर्चा था जिस पर्चे में बड़ी अजीबोगरीब चीज लिखी हुई थी। उसमें लिखा हुआ था कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लापता हैं और उनको जो पकड़ कर लाएगा, उनको जो सामने लेकर आएगा उसको स्विस बैंक में रखे हुए पैसे दिए जाएंगे। मतलब बहुत ही अजीब सी चीजें। साथ ही यहाँ पर भगत सिंह जी का नाम भी खींचा गया है। तो ये सारा जो मैटर है ये अभी चल रहा है। साथ ही 14 सांसदों को जब सदन में जब सत्र चल रहा था, बाद में जब ये हमला हुआ उसके बाद जो सत्र चला उसमें काफी सारी चर्चाएं हुई इस अटैक को लेकर। उस दौरान 14 सांसदों को हंगामा करने के चक्कर में सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही इस पूरे मामले में कहा जा रहा है कि 6 आरोपी शामिल है जिनमें से 5 पकड़े गए हैं। उनमें से एक ने तो सरेंडर ही कर दिया है, बाकी का जो एक आरोपी है वो अभी भी फरार चल रहा है। तो पूरे मामले को डिटेल में जानेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे, मेन मुद्दा हमारा ये होगा, ये जानने का होगा कि इस संसद तक पहुंचने के लिए यानी पार्लियामेंट तक पहुंचने के लिए सुरक्षा घेरे की जो लेयर होती है वो कितनी होती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी इस पर्सन की। इसका जो फोटो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये मास्टरमाइंड ललित झा की फोटो। इसने सरेंडर कर दिया है। सभी आरोपियों के फोन भी इसने जला दिए हैं। जितने भी आरोपी थे, जो लोग अंदर घुसे थे, साथ ही जो 2 लोग बाहर भी थे, उन सभी का वीडियो भी इसी ने बनाया। जो बाहर हंगामा कर रहे थे उनका वीडियो भी जो आया है वो भी इसी ने बनाया है। बाद में सभी आरोपियों ने अपने फोन जो है इसको दे रखे थे, उसको इसने जला दिया है ताकि फोन में जो सबूत है वो ना मिल सके। एक आरोपी ने पर्चे में मोदी जी को लापता घोषित किया, जो कि मैंने आपको बताया है। जिन स्मोक केन का इस्तेमाल दहशत फैलाने के लिए किया गया उसका चाइनीज कनेक्शन भी देखने को मिला है। चाइनीज कनेक्शन ऐसे कि कहा जा रहा है कि वो चीन में बने हैं और उसमें चीनी भाषा में काफी सारी चीजें लिखी हुई है, जिसमें से एक पॉइंट ये है कि इस स्मोक केन पर स्पष्ट रूप से चेतावनी यानी वार्निंग लिखा हुआ है कि इनको कभी भी घर के अंदर या बंद एरिया में यूज ना किया जाए। यानी कि यहाँ पर वैसे तो कोई नुकसान नहीं हुआ, बाद में लोग भी ये कह रहे थे कि ये कोई नुकसानदायक चीज नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से इसमें वार्निंग लिखी गई है उससे तो ये समझ में आ रहा है कि बंद एरिया में ही इसको जो है एमिट किया गया धुएं को, इससे नुकसान हो सकता था। अब बात कर लेते हैं सुरक्षा घेरा की कि कितने लेयर का सुरक्षा घेरा होता है। देखिए, सिक्योरिटी जो होती है सदन की, उसमें लोकसभा सचिवालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी जो सिक्योरिटी के रहते हैं वो संसद की ओवरऑल सिक्योरिटी के इंचार्ज होते हैं। यानी संसद की सुरक्षा में लगी जितनी भी एजेंसीज रहती है सब इन्हीं को रिपोर्ट करती है। ये ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर रहते हैं। सबसे बाहरी जो घेरा होता है अंदर एंटर करने के लिए, सबसे बाहरी सुरक्षा घेरा जो होता है, जो बल रहता है बाहर की ओर, उसमें आपको नजर आएगी दिल्ली पुलिस। और दिल्ली पुलिस की स्वैट टीम यहाँ पर रहती है। एक तो दिल्ली पुलिस इसलिए क्योंकि पूरा का पूरा जो जिम्मेदारी है पार्लियामेंट का वो दिल्ली पुलिस को ही दिया गया, क्योंकि उसी एरिया में जो जुरिडिक्शन है वो दिल्ली पुलिस का पड़ता है। साथ ही दिल्ली पुलिस के पास एक स्पेशल टीम है जो कि इस पूरे सुरक्षा की निगरानी करती है और पूरी सुरक्षा देती है, ताकि बाहर भी अगर लोगों का जमावड़ा लग रहा है, मान लो बाहर के एरिया में लोग जो है रास्ते में भी अगर जमावड़ा लगा रहे हैं तो उनको हटाया जा सके। साथ ही किसी तरीके की सिक्योरिटी में ब्रीच ना हो उसको पूरा ध्यान रखने के लिए एक टीम बनाई गई है दिल्ली पुलिस द्वारा, जिसको स्वैट टीम कहा जाता है। इस स्वैट टीम की ड्रेस जो है, यूनिफॉर्म जो है, पहले ब्लू कलर की हुआ करती थी, अब थोड़ा सा जो है उसको चेंज कर दिया गया है। अगर आप देखेंगे तो ये बाहर के एरिया में जो है तैनात रहती, ताकि कोई भी किसी भी तरीके का ट्रैफिक जैम भी अगर उस एरिया में लग रहा है, पार्लियामेंट के बाहर लग रहा है, तो पूरा का पूरा जो निगरानी है वो ये करते हैं। नेक्स्ट जो ग्रुप आता है, नेक्स्ट जो लेयर आता है, सबसे बाहरी लेयर ये हो गया। सबसे बाहरी लेयर जो है दिल्ली पुलिस देखती है। उसके अंदर वाला जो लेयर होता है, नेक्स्ट लेयर जो होता है, वो पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप के द्वारा देखा जाता है। देखिए, हुआ क्या था कि 2001 में जो पार्लियामेंट अटैक हुआ था 13 दिसंबर के दिन, जिस दिन बहुत ही शर्मनाक हरकत हमारे भारत के युवाओं द्वारा भी कर दी गई कि 13 दिसंबर को वो भी अंदर घुस गए और इस तरीके की हरकत कर दी गई। तो 2001 में जो हमला हुआ था उसके बाद हमारे भारत के नेताओं को लगा, बड़े बड़े मंत्रियों को लगा कि एक अलग से ग्रुप होना चाहिए जो कि सिर्फ इसी को देखे, यानी कि सिर्फ सुरक्षा के मामले को ही देखे, सदन की सुरक्षा को ही देखने के लिए एक अलग से टीम होनी चाहिए। तो 2001 के हमले के बाद सीआरपीएफ मुख्यालय की तरफ से प्रस्ताव एक डेडिकेटेड ग्रुप का
दिया गया था जो सिर्फ संसद की सुरक्षा का काम देखेगी। उसके बाद जो ये ग्रुप बनाया गया, इस ग्रुप को नाम दिया गया पीडीजी। पीडीजी में सीआरपीएफ के वही जवान रहते हैं। आप अगर पीडीजी ग्रुप को देखेंगे, उस पीडीजी ग्रुप में तुमको जो है वही जवान दिखेंगे सीआरपीएफ के जो कमांडो कोर्स पूरा कर चुके होते हैं, ट्रेनिंग में नहीं रहते, जो कमांडो कोर्स पूरी तरीके से पूरा कर चुके होते हैं, उन्हीं को इतनी बड़ी जो जिम्मेदारी है वो सौंपी जाती है। तो अगला जो लेयर होता है, ये अगला जो अंदर वाला लेयर होता है, इसको पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप कहा जाता है, जो 2001 के संसद हमले के बाद जो है बनाया गया था। अब आगे देख लेते हैं, अगला जो आपका सबसे अंदर वाला घेरा होता है, यानी कि ये जो बाहरी घेरा था ये दिल्ली पुलिस के द्वारा पूरा टेक ओवर किया गया, यानी दिल्ली पुलिस पूरी निगरानी करती है बाहर की ओर। अंदर की ओर पार्लियामेंट्री ड्यूटी ग्रुप जो है वो निगरानी करती है। इसके अंदर का जो घेरा होता है, सबसे अंदर वाला जो घेरा होता है, सुरक्षा घेरा, जिसके अंदर पार्लियामेंट रहता है, उसको देखने के लिए यहाँ पर एक ग्रुप है जिसको कहते हैं पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी सर्विस। यानी कि देखो, ये लोकसभा का भी है और साथ में राज्यसभा का भी है, दोनों के पास है, बट दोनों का काम सेम होता है। लोकसभा भी जहां पर जो है बैठक होती है, वहां पर पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी सर्विसेज लोकसभा स्थित है, और जहां पर राज्यसभा की बैठक होती है वहां पर पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी सर्विसेज राज्यसभा है। ठीक है, मतलब दोनों ग्रुप का काम सेम है, दोनों का काम सेम है, लेकिन दोनों का जो एरिया है वो थोड़ा सा अलग अलग है। यहाँ पर अगर आप देखोगे 1929 में जो असेंबली बॉम्ब केस हुआ था, उसके बाद जब अंग्रेज भारत में थे, उस समय पर अंग्रेज सरकार चला रहे थे, तो उस समय पर जो है असेंबली बॉम्ब केस हुआ था। आपने पढ़ा भी होगा इसके बारे में हिस्ट्री में। असेंबली बॉम्ब केस के बाद अंग्रेजों ने ये निर्णय लिया कि इस तरीके के केसेस हो सकता है आगे भी हो जाए, जबकि उस समय भारत को आजादी दिलाने के लिए हमारे क्रांतिकारियों ने ये किया था, ठीक है, हमारे लिए किया था, बट उस समय अंग्रेज थे, अब वो तो अपना ही फायदा देखते थे। उन्होंने इस केस के बाद असेंबली की सुरक्षा के लिए एक संगठन बनाया था, जिस संगठन का नाम था वॉच एंड वार्ड। क्या नाम था इसका? वॉच एंड वार्ड। जरा ध्यान से पढ़िएगा, अंग्रेजों ने बनाया था, ठीक है। वॉच एंड वार्ड जो इन्होंने बनाया था, इसका काम था संसद में एक्सेस को कंट्रोल करना, स्पीकर और सभापति या उपसभापति और सांसदों को सुरक्षा देना, ठीक है। बाद में इसी का नाम जो है इसको चेंज कर दिया गया, जो अंग्रेजों ने बनाया था ना असेंबली की रक्षा के लिए या सुरक्षा के लिए, ताकि दोबारा जो है इस तरीके की जो केसेस हैं वो सामने ना आए। उस समय बनाया गया था, क्या नाम था उसका? उसका नाम था वॉच एंड वार्ड। बाद में उसको चेंज कर दिया गया, ठीक है। जब प्रधानमंत्री संसद आते हैं तो एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, जो प्रधानमंत्री जी को प्रोटेक्शन देते हैं, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जब चलते हैं उनके चारों तरफ जो ग्रुप होता है ना, वो एसपीजी होता है, ठीक है। एसपीजी के साथ साथ ये ग्रुप भी काम करता है। पहले इस ग्रुप का नाम क्या था? इसका नाम था वॉच एंड वार्ड। बाद में आजादी के काफी समय बाद इसका नाम बदलकर पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी सर्विसेज राज्यसभा एंड लोकसभा नाम रख दिया गया। जब भी प्रधानमंत्री जी संसद में आते हैं तो एसपीजी जो उनके साथ आती है, उसके साथ साथ ये ग्रुप भी काम कर रहा होता है। तो ये है 3 लेयर का सिक्योरिटी घेरा, जिसको भेद कर जो है ये लोग अंदर चले गए थे, किसी को पता भी नहीं चला, और इसी कारण से सुरक्षा कर्मियों को भी सस्पेंड कर दिया गया है, ठीक है। जूते की चेकिंग नहीं होती है, ऐसा उसको पता इसलिए चल गया था क्योंकि वो कई बार अंदर आ चुका था। अब बात ये आती है कि वो अंदर आया कैसे, ऐसा क्या उसके पास था कि वो इतनी आसानी से अंदर चला गया, इस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। आरोपियों के नाम पहले देख लेते हैं। टोटल 6 आरोपी है, उनमें से कुछ के नाम मैं आपको बता देती हूँ। एक है अमोल शिंदे, दूसरी है नीलम, तीसरा है सागर शर्मा, चौथा है मनोरंजन डी, पांचवा है ललित और छठवा है विशाल। ललित झा जो है ये मास्टरमाइंड कहा जा रहा है। बाकी के 4 लोग जो है, बाकी के 4 लोगों ने यहाँ पर 2 अंदर गए थे और 2 बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, जिनको पकड़ लिया गया है। एक फरार है अभी तक। इनका कहना यह था, जब 2 लोग अंदर पकड़े गए, जो 2 युवक जो है गैलरी से कूदे थे, वो जब अंदर पकड़े गए वो चिल्ला रहे थे, जब उनको मारा जा रहा था वो चिल्ला रहे थे हमें मत मारो, ठीक है, हमें मत मारो या हमें मत पीटो, हम केवल विरोध करने। अब विरोध करने का ये कौन सा तरीका होता है कि आप एकदम अंदर घुस के यहाँ पर इस तरीके की घटिया हरकतें करो? ये तो विरोध करने का कोई तरीका होता ही नहीं है। पूछताछ में अमोल ने क्या बताया? उसने बताया कि वो किसान आंदोलन, मणिपुर संकट, बेरोजगारी जैसे मुद्दों से परेशान था, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया। मतलब बिल्कुल इस तरीके की जो बात उसने कही है, उसका जो प्रदर्शन अगर करना भी था तो अलग तरीके से किया जा सकता था, शांति से प्रदर्शन किया जा सकता था, लेकिन इस तरीके से अंदर घुसकर जो किया गया है, जो ये अटैक माना जा रहा है, एक तरीके से हमारे संसद पर अटैक है। यूएपीए के तहत इनका केस दर्ज कर लिया गया, यानी कि जितने भी आरोपी पकड़े गए हैं उन सभी के तहत उन सभी को यूएपीए की तहत बुक किया गया है, यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट इसका फुल फॉर्म होता है।
जो भी देश की सिक्योरिटी को लेकर खतरा बनते हैं उन पर ये एक्ट लगाया जाता है और इन पर यही एक्ट लगाकर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अभी 7 दिन की पुलिस रिमांड पर इनको भेज दिया गया है। अगले आदेश तक दर्शक दीर्घा यानी कि जो गैलरी है ऊपर की ओर जहां से ये लोग कूदे थे, जहां से लोग आकर विजिटर पास लेकर आते हैं और जहां से नीचे की ओर जो भी चल रहा है, जो सत्र चल रहा है उसको देखते हैं, उस एरिया के लिए कोई भी पास अब जारी अभी कुछ समय के लिए नहीं किया जाएगा। बिल्कुल टोटली इसके लिए रोक लगा दी गई है। दोनों आरोपी कर्नाटक से सांसद प्रताप सिम्हा जो कि बीजेपी से एमपी हैं, ठीक है, उनके रेफरेंस से बनाए गए विजिटर पास के जरिए संसद में दाखिल हुए थे, है ना। यहाँ पर इनका नाम भी उछाला जा रहा है, लेकिन इनकी यहाँ पर कहा गया है इनकी यहाँ पर कोई गलती नहीं है। इनको पता नहीं था कि इस तरीके की हरकत हो जाएगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है जो युवक अंदर घुसे थे उनका जो विजिटर पास, अब आप सोच रहे होंगे कि अंदर जाते कैसे, तो अंदर ऐसे जाते हैं कि अंदर जितने भी सांसद हैं उनके विजिटर पास के थ्रू यानी उनके रेफरेंस के थ्रू विजिटर पास बनवाकर जो आम जनता है वो अंदर जाकर सत्र को देख सकती है। लेकिन सत्र को जहां से देखती है वो बहुत ऊपर होता है, वो जो गैलरी बनी होती है वो बहुत ऊपर होता है। पता नहीं ये लोग उतनी ऊपर से कूद कैसे गए। तो अब ये जो पास है अभी ये जारी नहीं किया जाएगा। आगे देखते हैं लोकसभा सेक्रेटेरिएट का क्या कहना है। ये जो पूरा मामला हुआ है ना, लोकसभा सेक्रेटेरिएट का इस पर क्या कहना है। उनका कहना है जो सदस्य विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए रजिस्टर्ड नहीं है उन्हें स्मार्ट कार्ड अब बनवा लेना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। सुरक्षा में हुई चूक की घटना की जांच सीआरपीएफ के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह के नेतृत्व में कराने का आदेश पारित हो गया है। जो कमेटी बिठाई गई है, एक हाई लेवल कमेटी बिठाई गई है। साथ ही जो घटना हुई है उसके जांच के लिए सीआरपीएफ के जो डायरेक्टर जनरल है जिनका नाम है अनीश दयाल सिंह, उनके नेतृत्व में इस पूरे केस की जांच अभी होगी और आगे भी बहुत सी चीजें सामने आएंगी। क्योंकि उन लोगों ने अपना फोन जला दिया, ठीक है, तो फोन में कुछ ना कुछ रहा होगा तभी जलाया गया है। साथ ही भगत सिंह जी का नाम लेकर उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, है ना। भगत सिंह जी के नाम को जो है इन्वॉल्व किया जा रहा है, ये बहुत ही एक गलत चीज है, ठीक है। इस तरीके के अटैक में उनका नाम बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए था। कहा जा रहा है कि उनके नाम से ग्रुप भी इन लोगों ने बना लिया था। जांच समिति में अन्य सुरक्षा एजेंसियों के सदस्य और विशेषज्ञ भी शामिल रहेंगे। जितनी जो कमेटी बनी है ना उसमें अलग अलग जो सुरक्षा बल है उनके भी जो मेंबर्स हैं वो भी शामिल रहेंगे। मतलब टॉप लेवल के अधिकारी यहाँ पर जांच करेंगे पूरे मामले की। सागर शर्मा और मनोरंजन डी शून्यकाल के, अब ये जो घटना हुई है ये क्या हुई है शॉर्ट में देख लेते हैं। सागर जो अंदर दो युवक अंदर घुसे थे उन दोनों के नाम क्या क्या है, सागर शर्मा और मनोरंजन। इन्होंने शून्य काल के दौरान दर्शक दीर्घा जो था ऊपर में जो गैलरी है वहां से लोकसभा में कूद गए और केन जो था, उनके जो जूते के अंदर एक केन था जिसको कैनिस्टर भी बोला था, उसको निकालकर पीले रंग का पूरा धुआं उड़ा दिया था उन्होंने अंदर, जिसकी वजह से अंदर मौजूद जो सांसद थे वो बहुत ज्यादा डर गए थे। साथ ही सबसे अजीब चीज ये थी कि वो जो लड़का था वो बेंच से कूदते हुए लोकसभा स्पीकर की सीट तक जाना चाह रहा था, जहां पर बहुत ज्यादा लोग घबरा गए थे। और साथ ही लोकसभा की सीट पर जो है स्पीकर की सीट पर ओम बिरला जी नहीं बैठे थे। यहाँ पर हो सकता है आप लोगों को पता ना हो, लेकिन ओम बिरला जी लोकसभा स्पीकर की सीट पर उस वक्त नहीं बैठे थे। उस वक्त जो बैठे थे वो थे बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल, ठीक है, राजेंद्र अग्रवाल जी बैठे थे। काफी ज्यादा वो भी डर गए थे इस माहौल को देखकर। और बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू उस समय अपनी बात रख रहे थे। आपने देखा होगा अगर वीडियो में कि एक सांसद होते जिनके हाथ में एक पेपर होता है, वो उसको पढ़कर अपनी बात रख रहे होते। उसी दौरान यहाँ पर जो है ये दोनों लड़के कूदते हैं और वो इस तरीके से देखते हैं। और वो जो सांसद है उनका नाम है खगेन मुर्मू। ये घटना तब घटी जब बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू लोकसभा के अंदर 2001 के संसद हमले की बरसी पर सुरक्षा उल्लंघन को लेकर बोल रहे थे। आपको पता होगा 2001 में जो संसद हमला हुआ था जिसमें जैश-ए मोहम्मद के जो टेररिस्ट थे वो चले आए थे, 5 टेररिस्ट वो लोग चले आए थे। खैर वो अंदर नहीं घुस पाए थे। बहुत बड़ा एक हमला माना जा रहा था। और हाल ही में कुछ दिन पहले ही आतंकवादी पन्नू ने भी धमकी दी थी कि जैसे 2001 में हमला हुआ था वैसे ही फिर से हम हमला करेंगे, ठीक है। और इसी दिन जो है हमारे भारत के ही युवाओं ने इस तरीके की शर्मनाक हरकत करी है जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। बाकी ये था आज का वीडियो, कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।